बात करना चाहेंगे इस त्रिवेणीगंज के बारे में कि मोहब्बत कोई बंधन से कम नहीं, आरती कोई बंधन से कम नहीं, नीम कोई चंदन से कम नहीं, और आपका ये त्रिवेणीगंज कोई लंदन से कम नहीं। आइए, ये लड़का जब जब डांस करता है मैं भी थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ। अपने देश के लिए, देश के शान में चंद शब्द कहना चाहूंगा। कहते हैं जो एक गलती करे उसे इंसान कहते हैं, जो दो गलती करे उसे नादान कहते हैं, जो तीन गलती करे उसे शैतान कहते हैं, जो चार गलती करे उसे हैवान कहते हैं, और जो गलती पर गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं, और जो गलती की क्षमा कर दे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत हमें जान से प्यारा है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई का नारा है। याद रखना, एक बार तुमने हमसे कारगिल में हारा है, एक बार कारगिल में तुमने हमसे हारा है, अब की बार ललकारा तो पूरा पाकिस्तान हमारा है। वो कहते हैं कश्मीर लेकर रहेंगे, पूरा हिंदुस्तान हिला देंगे, लेकिन हम कहते हैं पहले तुझे मनाएंगे, समझाएंगे, अगर नहीं माने तो पूरा पाकिस्तान को फिर से हिंदुस्तान बना डालेंगे। तू घुसपैठिए मुझे बुरी नजर क्या दिखाएगा, तू हमें शांति क्या सिखलाएगा। अरे कश्मीर की बात ही छोड़ो, मिट्टी भी ले लो तो जाने, कश्मीर की बात ही छोड़ो, मिट्टी भी ले लो तो जाने, डर डर के घुसने वाले जरा सामने आओ तो जाने, जरा सामने आओ तो जाने, जरा सामने आओ तो जाने। ये देश है वीर जवानों का, हिंदू का और मुसलमानों का। और हमारे एक महापुरुष ने संसद भवन में एक बात कही थी, उस बात को मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूंगा कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इसी भारत के लिए, मरेंगे तो इसी भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा नदी में प्रवाहित हमारी अस्थि कलश को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज लपेट लो सारे झंडे, रख दो एक कोने में, एक नया झंडा रंगना है अपने रक्त सिलोने से। ये झंडा न इसका होगा न उसका कहलाएगा, जिसको भी होगा प्यार वतन से ये झंडा वही उठाएगा। अपनों पे छाएगा तो सुख का बादल बन जाएगा, और दुश्मन पे छाएगा तो बिजली बनकर कड़केगा। आज लपेट लो सारे झंडे, रख दो एक कोने में। आइए आज एक सौगंध लेते हैं, घर के कोई भी पुराने चीजों को कभी बेचेंगे नहीं। नया टीवी खरीदने का सामर्थ्य हो, पुराने को बेचेंगे नहीं। नया सोफा खरीदने का सामर्थ्य हो, पुराने को बेचेंगे नहीं। इसे उसे देने की कोशिश करना जो सामर्थ्य की कमी के कारण आपके दिए हुए सोफे से जिंदगी गुजार लेंगे। इन लबों की आंच पर आंसू उबाल कर तो देखो, बनेंगे रंग किसी पर डालकर तो देखो, आपके दिलों को भी जरूर सुकून मिलेगा, आपके दिलों को भी जरूर सुकून मिलेगा। किसी के पैरों के कांटे निकाल कर तो देखो। हिंदुस्तान के हजारों युवाओं की शान है भारत की सेना, हिंदुस्तान के हजारों युवाओं की शान है भारत की सेना। लेकिन कुछ नौजवान ये मानते हैं कि सेना होना या सैनिक होना कोई बड़ी बात नहीं है। तब आज इस बड़े मंच से आदरणीय सर की उपस्थिति में भारतीय सेनाओं की ओर से उन नौजवानों को कहना चाहते हैं कि चश्मे की धुंधली आंखों में सपने पालोगे कैसे, चश्मे की धुंधली आंखों में सपने पालोगे कैसे, तुमसे घर नहीं संभलता देश संभालोगे कैसे। अरे मेरे यार, मेरे अनुज, जरा देश का मान करो, इतिहास हमारा कैसा था ध्यान करो। कॉलेज किताबें फिल्म लड़कियां से बाहर आओ, जो बेवारन बेटा भेजे मिलकर आओ। एक करियर बन जाने से इतना तना नहीं करते, दारू सिगरेट पीने से जश्न नहीं मना करते। फूहर गाने और फास्ट फूड पर शाम बिताने वाले सुन ले, बर्गर पिज्जा खाने वाले कभी सैनिक नहीं बना करते, बर्गर पिज्जा खाने वाले कभी सैनिक नहीं बना करते। और आज आज़ादी के उन दीवानों की याद में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज़ादी के बारे में चंद शब्द कहना चाहूँगा कि आज़ादी ना तो चरखे से मिली है, ना भगत सिंह से मिली है, ना सुखदेव से मिली है। आज़ादी ना चरखे से मिली है, ना भगत सिंह से मिली है, ना सुखदेव से मिली है। आज़ादी मिली है तो उन माताओं के कारण मिली है जिन्होंने वीर सपूत पैदा करके इस देश पर न्योछावर कर दिया। आप सबको याद होगा, भारत सरकार ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। बेटियां होती है क्या?
बेटियां होती है क्या कि फली फूली डाली अपने जड़ की ओर मुड़ी रहती है। बेटी कहीं भी होती है अपने माँ बाप से जुड़ी रहती है। माँ बाप के साथ बेटे रहते हैं फिर भी बेटी का आभास होता है। माँ बाप शिकागो राउरकेला में रहते हैं, बेटी शिकागो में, फिर भी खास दिन बेटी को माँ बाप का एहसास होता है। ऐसी होती है बेटियां। और हमने पहले ही कहा था कि इस देश को आज़ादी मिली है तो उन माताओं के कारण मिली है जिन्होंने वीर सपूत पैदा करके इस देश पर न्योछावर कर दिया, इस देश को गुलामी की समस्या से मुक्त किया। लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। उनमें सबसे बड़ी समस्या ना तो भ्रष्टाचार है ना बेकारी है, सबसे बड़ी समस्या भूख है। आज भी हमारे देश में प्रतिदिन 3,500 लोग भूखे पेट सोते हैं, उनमें 350 लोग मर जाते हैं। ऐसे ही एक भूखे पेट बेटे से उसके पिता ने कहा, हुस्न शौक से दुपट्टा नहीं बेचता होगा, मजबूरी को बेटा कट्टा बेचता होगा। तुम जश्न मनाओ आजादी का, हम तब मनाएंगे जब भूखे पेट कोई बच्चा तिरंगा नहीं बेचता होगा, भूखे पेट कोई बच्चा तिरंगा नहीं बेचता होगा। के लिए तो बहुत कुछ है, फिर भी 4 लाइनें बोलकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि बारूद की ढेर से हम इतिहास लिखेंगे, चुन चुन कर वतन के गद्दारों का नाम लिखेंगे, और हिमालय से बहेगी जो खून का कतरा, उस खून से हम आसमान पर हिंदुस्तान लिखेंगे, हिंदुस्तान लिखेंगे, हिंदुस्तान लिखेंगे। और आइए एक में आते हैं जैसे दर्शक खामोश सा हो जाते हैं। बड़ी खूबसूरत आवाज, जी हाँ, मखमली आवाज के मालिक आप हैं मिस्टर अशोक कुमार।